हेलो दोस्तों, आज अपन 15वें 16वें 17वें 18वें 19वें सेट का रिवीजन करेंगे। तो पहला सवाल है 15वां सेट का। इसका पीडीएफ चाहिए तो 82 39 057 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दे, कोई कॉल कॉल ना करे, ठीक है। तो पहला सवाल है साकेवा उत्सव, जो कि सिक्किम का है। अन्य नाम इसका भूमि पूजा या चंडी पूजा है। इंद्र जात्रा उत्सव, ये काठमांडू नेपाल में मनाया जाता है। सिक्किम के अन्य उत्सव हैं बारह हिमजोम लोसर, नए साल को लोसुंग 4 दिन मनाया जाता है। सोनम लोसर और कांग ये दिसंबर माह में मनाया जाता है। और सागा दावा और भूमचू उत्सव सिक्किम के हैं। सवाल नंबर 2, मथु बी मजम्मा जोगती, इनको पद्मश्री मिला था 2021 में। पद्मश्री इनको क्यों मिला था? क्योंकि ये कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए इनको ये पद्मश्री मिला था। मथु बी मजम्मा जोगती क्या है? ट्रांसजेंडर। नर्तकी नटराज ये भी ट्रांसजेंडर हैं और इनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। पद्म अवार्ड 2024, पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला है भरतनाट्यम के लिए। वैजंतीमाला पद्म विभूषण मिला है 2024 का भरतनाट्यम के लिए। भगवत प्रधान, इनको पद्मश्री मिला है सबदा नृत्य के लिए, जो कि उड़ीसा का है सबदा नृत्य। ओम प्रकाश शर्मा, इनको भी पद्मश्री मिला है माच नृत्य के लिए, जो कि एमपी का है। पैठनी साड़ी ये महाराष्ट्र की है। नौवारी साड़ी ये गोवा की है। कुचौरा साड़ी छत्तीसगढ़ की है। संबलपुरी साड़ी ये उड़ीसा की। कसाऊ साड़ी केरल की। फेरन साड़ी ये जम्मू कश्मीर की। मेखला चादर या रिहा मेखला ये असम के हैं। फानेक व इनाफी ड्रेस ये मणिपुर की है। डम वम ड्रेस ये भी सिक्किम की है। काजी नेमू के लिए जीआई टैग दिया गया है असम को। जीआई टैग एक्ट 1999 का है। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। पहला दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया। पश्चिम बंगाल की है दार्जिलिंग चाय। जीआई टैग अन्य कोकीर अदरक अरुणाचल प्रदेश की है। नोनिया चावल पश्चिम बंगाल का। गारद साड़ी पश्चिम बंगाल की। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर का। सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 75 जीआई टैग है उत्तर प्रदेश के। एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग का रिकॉर्ड है उत्तराखंड के पास, 18 जीआई टैग मिले थे उत्तराखंड को। तैराकी प्रतियोगिताओं में मानक स्ट्रोक है बेस्ट स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक को 1956 ओलंपिक में शामिल किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय तैराक थे श्री हरि नटराज और धी नदी दे सिंधु। स्विमिंग कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ाई होती है और गहराई इसकी 2 से 3 मीटर होती है, यानी कि 9 फीट गहरा होता है स्विमिंग कोर्ट। लेन इसमें 8 या 10 लाइन होती हैं। पहला पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम इटली में खेला गया। इसके जनक न्यूरोलॉजिस्ट घुमान सिंह थे। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति 1992 में बनी। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति 1989 में बनी थी। पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता मुरलीकांत पाटेकर ने। 1972 में गोल्ड पदक जीता था मुरलीकांत पाटेकर ने। पहली महिला दीपा मलिक बनी थी जिसने सिल्वर पदक जीता था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 भारत की रैंक इसमें 18वीं रही। पदक इसमें भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, कुल 29 पदक जीते। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री थी। समापन समारोह में ध्वजवाहक प्रीतिपाल व हरविंदर सिंह थे। अनुच्छेद 231, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है संसद के पास। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता है भारतीय नागरिक हो, 62 वर्ष से अधिक आयु नहीं हो, न्यूनतम 10 वर्ष की न्यायिक सेवा या भारत में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। सवाल नंबर 9, ग्राम सभा के सदस्य गांव के सभी निवासी जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं वो ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ग्राम प्रधान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। ग्राम पंचायत के सदस्य 7 से 17 सदस्य के बीच में रह सकते हैं ग्राम पंचायत में। मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? राजस्व पर लगाया गया टैक्स था, जो कि 1/10% था। चौथकर 1/4 था, 25%। राजस्व अधिकारी को कारकुश कहा जाता था। भूमि मापन काठी छड़ और राजधानी रायगढ़ बनाई थी 1674 में। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक 1627 और 1630 में हुआ।
ये शायद गलत है यहाँ पे कुछ। इनका देहांत, छत्रपति शिवाजी का देहांत 1680 में, छत्रपति व सैंधव की उपाधि 1674 में। और मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान थे और इसको समाप्त किया था संभाजी ने। शीर्ष पद पेशवा था और पहले पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में और राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। ये लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इसको काट देना। जन्म 1630 में और राज्याभिषेक 1674 में। दूसरे पेशवा रहे थे बाजीराव 1720 से 1740। सवाल नंबर 11, औरंगजेब ने मुकर्रब खान को किस मराठा शासक के विरोध में भेजा था? संभाजी के विरोध में। 1680 से 1689 शासनकाल रहा था संभाजी का। मोपला विद्रोह 1621 में केरल में हुआ। पावना कृषक आंदोलन 1873 से 76 पश्चिम बंगाल में। किसान सभा और एकता आंदोलन उत्तर प्रदेश में 1921 में। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में 1928 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में झारखंड में। मुंडा उदगलान विद्रोह 1899 से 1900 झारखंड में। पाई का विद्रोह 1817 से 25 में उड़ीसा में। खरीफ फसल कपास, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार और तिल खरीफ फसल है। रबी की फसल है गेहूँ, सरसों, मटर, चना, जौ, अलसी और आलू के। जायद की फसल है तरबूज, खरबूज और ककड़ी। नकदी फसल है गन्ना, कपास, सूरजमुखी, तंबाकू और रबड़। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दुधवा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। नवेगांव तड़ोबा नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। कुन्नो और रातापानी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। भितरकनिका, गहीर माथा, ओलिव रिडले ये उड़ीसा में है। नोकरेक नेशनल पार्क ये मेघालय में है। बन्नेरघट्टा व भद्रा नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है। बेतला नेशनल पार्क ये झारखंड में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालीसर नेशनल पार्क ये हरियाणा में है। बसंदा और खिजड़िया नेशनल पार्क ये गुजरात में है। मोलेम व महावीर नेशनल पार्क ये गोवा में है। नामेरी, काजीरंगा व ओरांग नेशनल पार्क ये असम में है। नामदफा व पकुई नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है। पापीकोंडा व कालेरू नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। सांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में एजिंडा चोटी सबसे ऊंची चोटी। पलक्कड़ में इंजिडा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है? केरल में। पलक्कड़ केरल में है। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया टैक्स कस्टम ड्यूटी कहलाता है, सीमा कर कहलाता है। यह अप्रत्यक्ष कर एक्ट 1962 के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। वैट वैल्यू एडेड टैक्स लागू 1 अप्रैल 2005 को। वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 1972 का। सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स 2004 का। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 की है। नामांकन आयु 18 से 50 वर्ष तक है। सालाना 436 रुपये जमा कराना होगा और बीमा है इसका 2 लाख रुपए का। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 का है, 18 से 70 आयु वर्ग के लिए। पीएम फसल बीमा योजना 2016 का है। पीएम किसान मानधन योजना 2019 की है, 18 से 40 वर्ष के लिए। 60+ होने पर 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। सड़क पर चल रहे एक कार के एक पहिए के बारे में सबसे अधिक इसका स्थैतिक घर्षण होगा, फिर गतिज घर्षण, फिर लोटनिक घर्षण होगा। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में तेल व ग्रीस का यूज करते हैं। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। अम्लीय वर्षा का पीएच 5.5 से कम होता है। अम्लीय वर्षा पर पहली बार रिपोर्ट 1974 में ट्राम्बे महाराष्ट्र से आई। 1974 ट्राम्बे महाराष्ट्र। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वक्र किडनी करती है। इकाई इसकी नेफ्रॉन है और इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। आरबीसी के उत्पादन में मदद करती है किडनी। एंथ्रोपाइटिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। किडनी वर्क नहीं करने पर अपोहन विधि डायलिसिस का यूज किया जाता है और किडनी का आकार राजमा के आकार की होती है। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 16। नंबर 1, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। यूनेस्को में 1983 में वाघोरा नदी के किनारे है अजंता की गुफाएं। 25 विहार, 4 चैत्य और 29 गुफाएं हैं। बौद्ध चित्रकला से संबंध है अजंता की गुफा का। एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। 34 कुल गुफाएं, 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन हैं। यूनेस्को 1983 में शामिल।
सह्याद्री पर्वतमाला में है एलोरा गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। बराबर की बिहार में। उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा में। बादामी गुफा कर्नाटक में। बाघ गुफा एमपी में। बोरा गुफा आंध्र प्रदेश में। जोगीमारा छत्तीसगढ़ में। ताबो हिमाचल प्रदेश में। और वराह गुफा तमिलनाडु में। भीमबेटका यूनेस्को में 2003 में शामिल हुआ। सप्तक में कुल सुर 7 हैं। सा रे ग म प धे नी। सप्तक के प्रकार 3 है, मंद्र, मध्य और तार। मंद्र, मध्य और तार। खजुराहो का मंदिर छतरपुर एमपी में है। यूनेस्को में 1986 में। निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। हिंदू व जैन समुदाय के मंदिर है खजुराहो के मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर निर्माण धंगदेव ने करवाया। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने। 64 योगिनी मंदिर पुरानी संसद का डिजाइन किया था। पुरानी संसद डिजाइन में 64 योगिनी मंदिर। चतुर्भुज मंदिर विष्णु, निर्माण यशोवर्मन ने। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण धंगदेव ने। गणेश चतुर्थी में गणपति विसर्जन कितने दिन बाद किया जाता है? 10 दिन के बाद। शुरू 1894 में तिलक ने। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। हॉर्नबिल उत्सव 10 दिन का होता है। रज पर्व 3 या 4 दिन का होता है। बिहू 7 दिन का। पोंगल 4 दिन का। छठ पूजा 4 दिन का। बेसबॉल के मैदान में पिचर का क्या कार्य होता है? गेंद को फेंकना। मैदान बेसबॉल का डायमंड के आकार का होता है। खिलाड़ी इसमें 9 है। एक मैच में 9 पारी। प्रत्येक हाफ में 3 खिलाड़ी आउट होते हैं। फील्डिंग, आउटफील्ड, इनफील्ड और बैटरी यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बिलियर्ड्स खेल में टेबल पर 15 बॉल्स होती हैं। कुल गेंद इसमें 22 होती हैं। 1 क्यू गेंद होती है। 8 एक रंग की गेंद होती हैं और 7 पर पट्टीबंदी होती हैं, जिसमें पिक का 6 अंक मिलता है, ब्लू का 5 अंक, येलो का 2 अंक, ब्राउन का 4 अंक और ब्लैक का 7 अंक और ग्रीन का 3 अंक। सवाल नंबर 7, कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठाट। विकसित विष्णु नारायण भारतखंडे ने 10 ठाट का वर्णन सितार वादन में। ठाट राग के विभाजन की पद्धति है। ठाट राग के विभाजन की पत्ती है। कथक को पुनर्जीवित किया लेडी लीला शोखे ने। नगर पालिका का वर्णन है भाग 9A 243 पीछे 243 ZG में। सहकारी समिति भाग 9B में है 243 ZH ZT। भाग 9 पंचायत 243 से 243 O। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। अनुच्छेद 243 5 नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। नगर पालिका भाग 9A में है। 74वां संविधान संशोधन 1992 1 जून 1993 को लागू हुआ था। 74वां संविधान संशोधन। नगर पालिका का प्रमुख महापौर होता है। 243 नगर पालिका का संविधान। अनुच्छेद 243 युग कार्यकाल है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है 20 मई 1990 को अनुच्छेद 263 में और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद सचिवालय 1991 में। सरकारिया आयोग की सिफारिश से 1988 में आया था अंतर्राष्ट्रीय परिषद सरकारिया आयोग 1988 में। अंतर्राज्यीय जल विवाद अनुच्छेद 262 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1910 में। फिरोज शाह मेहता व तैयब मेहता ने। नरम दल व गरम दल का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में। विलय 1916 लखनऊ अधिवेशन AC मजूमदार। विलय तिलक व एनी बेसेंट के प्रयास से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने बनाया। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में वायसराय डफरिन ने। पहला अधिवेशन बम्बई में। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 सेकंड अधिवेशन दादा भाई नौरोजी कोलकाता। 1887 तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास पहले मुस्लिम। 1888 चौथा अधिवेशन जॉर्जियल। महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1901 में। पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता में। 1925 कलकत्ता अधिवेशन सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी। और 1933 कलकत्ता अधिवेशन नलिनी सेन। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला 1889 में कादम्बनी गांगुली हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1959 में इंदिरा गांधी बनी थी। पेरिस घास का मैदान अमेरिका में है। वेल्स दक्षिण अफ्रीका। पंपाज अर्जेंटीना। स्टेपी यूरोप और एशिया।
कैंटबरी न्यूजीलैंड और पुस्ताज हंगरी में है। सवाना अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कंपोज ब्राज़ील और विद्या श्रीलंका में है। हिमालय में 3 प्रमुख समांतर पर्वतमाला हैं। 6000 मीटर हिमाद्री महान हिमालय, 4000 मीटर औसत ऊंचाई हिमाचल की लघु हिमालय और शिवालिक 1000 मीटर औसत ऊंचाई बाहरी हिमालय। गौरी गंगा नदी का उद्गम मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड से है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर लंबा, नुब्रा नदी के किनारे। दुनिया का सबसे बड़ा है लैम्बर्ट, 400 किलोमीटर लंबा, अंटार्कटिका पर। आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है मूल्य की स्थिरता। मौद्रिक नीति समिति का गठन 27 जून 2016 को 4 वर्ष के लिए किया जाता है। वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होती हैं। इसकी समीक्षा प्रत्येक 2 मंथ में। सदस्य 6 हैं, 3 आरबीआई के और 3 सरकार के। केंद्रीय निदेशक मंडल में कुल 21 सदस्य हैं। केंद्रीय निदेशक मंडल में कुल 21 सदस्य हैं। मानव विकास सूचकांक 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक HDI आधार 3 है। इसकी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। जारीकर्ता UNDP न्यूयॉर्क। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई, फेदोमीटर गहराई, मैनोमीटर गैसों का दाब, अनीमोमीटर वायु वेग का मापन, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता, नेफोमीटर बादलों की गति व दिशा, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं। गुणसूत्र इसमें 46, 22 जोड़ी अलिंग और 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र। XX लड़की, XY लड़का। गुणसूत्र की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1888 में। अभी इतना ही करते हैं, 17 का बाद में करेंगे। धन्यवाद।